बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये बात आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि हमारी ज़मीन का कुल रकबा 510 मिलियन यानी 51 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर है। इसमें से 29% हिस्सा खुश्की का जबकि 71% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। खुश्की के 29% हिस्से में से 5% हिस्सा ऐसा है जो अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ कोई आबादी नहीं है, इसलिए सिर्फ 24% हिस्सा ही दरियाफ्त हुआ है जहाँ आबादी मौजूद है। आज इस वीडियो में आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताऊंगा जो कि एक सहरा है, जिसका कुछ हिस्सा तो अभी दरियाफ्त हो चुका और कुछ हिस्से पर अभी भी साइंसदान और आसार कदीमा कुछ ना कुछ नया दरियाफ्त कर रहे हैं और इन पर तजर्बात करते हैं और नजरियात पेश करते हैं। इस जगह का नाम सहारा डेजर्ट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी ऑन कर दें ताकि इसी तरह की मजीद मालूमाती वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहें। सहारा बरे-आज़म अफ्रीका का एक सहरा है जिसका कुल रकबा 92 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। ये बहर ओकेनूस से 3000 मील तक मशरक की तरफ दरिया नील और रेड सी तक फैला हुआ है। मराकश के एटलस पहाड़ और बहर रूम के साहिल स्वानिक तक 1000 मील से ज्यादा फासले पर है। इस सहरा ने मोरतानिया, मगरबी सहरा, अलजायर, लीबिया, मिस्र, नाइटर, ट्यूनिस, माली, चाडर और सूडान को अपनी लिबर्ट में लिया हुआ है। इस सहरा के साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये फ्रांस मुल्क से 17 गुना ज्यादा बड़ा है। सबसे पहले आपको इस बारे में बताता हूँ कि इसे सहारा डेजर्ट क्यों कहा जाता है। लफ्ज सहारा एक अरबिक लफ्ज है जिसका मतलब है सहरा। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और गर्म सहरा है, जबकि आर्कटिक और अंटार्कटिका के सहरा इसकी निस्बत बहुत ठंडे हैं। सहारा डेजर्ट में चलने वाली तेज हवाओं की वजह से वहाँ पर रेत के इतनी ऊंची पहाड़ियाँ और टेले बन जाते हैं। कई दफा उनकी हाइट 500 फीट से भी ज्यादा तक रिकॉर्ड की गई है। सहारा डेजर्ट को रेत का समुद्र भी कहा जाता है। इस रेगिस्तान में सिर्फ रेत ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर सख्त चट्टाने, बंजर जमीन, नमक की सतह, बजरी, ये सब कुछ इस डेजर्ट में शामिल हैं और कहीं पर खजूरों के बागात भी पाए जाते हैं। सहारा डेजर्ट में सबसे ऊंचा मकाम एमिकोस आतिशफशां सबसे ऊंचा मकाम है, जिसकी ऊंचाई 3415 मीटर है, जो कि चार्ट के मकाम पर वाक़िया है। इसकी चोटी सतह समुद्र से 11302 फुट बुलंद है। इस सहरा में जानवरों की भी मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती हैं, जिनमें 70 अक़साम के मुमालिया जानवर यानी वो जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, 90 अक़साम के परिंदे और 100 से ज्यादा अक़साम के रेंगने वाले जानवर पाए जाते हैं। सहारा रेगिस्तान में आसार कदीमों को कई डायनासोर के वाक़ियात भी मिले हैं। सहराए सहारा बड़े साइज के बावजूद सिर्फ 2.5 मिलियन लोग रहते हैं। दर हकीकत सहराए सहारा के नुस हिस्से में हर साल 1 इंच से भी कम बारिश होती है। यही वजह है कि वहाँ पर पानी की बहुत कमी है, जिसकी वजह से आबादी भी कम है। हुकूमत की तरफ से पाबंदियों के बावजूद भी कई लोग इस रेगिस्तान में सर्वाइवल के लिए आते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। एक बैनुल अक़वामी तंजीम के मुताबिक गुज़िश्ता 5 सालों में 6600 से ज्यादा अफ्रीकी लोगों की अमवात का रिकॉर्ड मौजूद है और कई लोगों का रिकॉर्ड इस वजह से भी मौजूद नहीं कि यह सहरा बहुत बड़ा है और कई ममालिक तक फैला हुआ है। कई लोग दूसरे ममालिक से भी इस सहरा में सफर करते हैं और रास्ता भटकने की सूरत में गर्मी और पानी की कमी की वजह से उनकी मौत वाक़या हो जाती है। और अगर वो ऐसे ना मरे तो वहाँ पर ऐसे कीड़े मकोड़ों हैं जो अगर काट लें या डंग मार लें तो इंसान को तभी इमदाद ना मिलने की वजह से वो वहीं दम तोड़ देते हैं। इन जहरीले कीड़े मकोड़ों में मकड़ियाँ, बिच्छू, सेंटीपेडेट्स और सांप ये सभी पाए जाते हैं। सहारा डेजर्ट में दिन के वक्त दर्जा हरारत 38 से 40 सेंटीग्रेड तक होता है, जबकि हैरत अंगेज तौर पर रात होते ही वहाँ पर दर्जा हरारत -6 तक चला जाता है, जिसकी वजह से कई बार रेत की सतह पर बर्फ को जमे हुए भी देखा गया। सहारा डेजर्ट में बोली जाने वाली सबसे आम जुबान अरबी है। सहारा डेजर्ट किसी जमाने में तजारती रास्तों का मरकज हुआ करता था, जो अफ्रीका की माशियत में भी अहम किरदार अदा करता था। यहाँ से तांबा, नमक और सोने जैसे सामान को ऊँटों के काफिले के जरिए मुंतकिल किया जाता था। तारीख की किताबों में यह भी मिलता है कि अफ्रीका के अरूज के जमाने में मिस्र और सूडान के दरमियान 12,000 ऊँटों के काफिलों का जिक्र भी मिलता है। 22 नवंबर 2014 को बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पर सवार खलाबाजों ने अफ्रीका में एक बहुत बड़े गड्ढे की तस्वीर खींची, जिसे आइस ऑफ सहारा यानी कि सहारा की आंख भी कहा जाता है और इसका एक और नाम भी है जिसे हेरिटेज स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये शुमाल मगरबी मोरतानिया में वाक़िया है, जो 40 किलोमीटर चौड़े इलाके में फैली
پھیلی ہوئی ایک آنکھ نما گڑھا ہے جو کئی مقامات پر 1000 فٹ سے بھی زیادہ گہرا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ سائنسدان آج تک اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکے کہ آخر یہ گڑھا اس صحرا میں کس طرح سے پڑا۔ اس کے بارے میں کئی نظریات بھی پیش کیے گئے۔ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ خطہ جو ابھی صحرا کی شکل اختیار کر چکا ہے، تقریباً 5000 سال پہلے یہاں دنیا کی ایک بہت بڑی جھیل بہتی تھی اور یہ خطہ پودوں اور جانوروں کے ساتھ سرسبز و شاداب تھا، لیکن 4000 سال پہلے زمین کے مداروں کے جھکاؤ میں بتدریج تبدیلیوں کی وجہ سے یہ خشک ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس آنکھ کا ایک اور نظریہ بھی سائنسدانوں کے پاس ہے۔ اس نظریے کے مطابق یہ آنکھ کا ڈھانچہ 1000 ملین سال پہلے اس زمین پر بنا تھا کہ زیر زمین آتش فشاں کی وجہ سے ہوا جو مکمل طور پر نہیں پھٹا، جس کی وجہ سے زمین کی سطح پر ایک بلبلہ یا گنبد نمودار ہوا، یعنی کہ جیسے پانی میں ہوا بھری جائے تو بلبلہ بن جاتا ہے، اسی طرح کا یہ نظریہ ماہرین ارضیات نے پیش کیا، اور جو وقت کے ساتھ جب پھٹا تو یہ شکل نمودار ہوئی جسے نائس آف سارا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور کئی ماہرین ارضیات نے یہ بھی نظریہ دیا کہ یہ خلاص ہے گرنے والی کوئی چیز تھی جو زمین کی سطح سے ٹکرائی اور یہ گڑھا نمودار ہوا۔ اور کئی آثار قدیمہ نے اس بات پر بھی اتفاق کیا۔ آثار قدیمہ کے مطابق یہ اٹلانٹک شہر جو ہزاروں سال پہلے تباہ ہو گیا تھا یہ اس کا بھی حصہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ سب نظریات ہیں۔ سائنسدانوں نے ابھی تک کوئی اس بارے میں اپنی حتمی رائے قائم نہیں کی۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ کچھ سالوں میں اس کے بارے میں کچھ تفصیلات سامنے آ سکیں۔ میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اٹلانٹک سٹی کے بارے میں معلومات شیئر کروں گا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔